भगवान रमन महर्षि व्यक्तियों को अपनी आत्मा को जानने के लिए या फिर स्वयं के स्वरूप का बोध कराने के हेतु अक्सर कहते थे, तुम स्वयं से प्रश्न करो कि मैं कौन हूँ। वैसे तो महर्षि अक्सर कहते थे कि आप शरीर नहीं आत्मा है। आत्मा कह देने से व्यक्ति आत्मा नहीं हो जाता। इसलिए महर्षि इस बात पर जोर देते थे कि आप आत्मा का अनुभव कीजिए, अर्थात आत्मवान होने का अनुभव कीजिए। इसलिए आपको खुद से यह प्रश्न करना होगा कि मैं कौन हूँ। लेकिन कई सारे साधक महर्षि के इस प्रश्न का उत्तर पाने हेतु मस्तिष्क में रहे केंद्र सहस्त्रार पर ध्यान हेतु आत्मा को खोजने का प्रयास करते हैं, तथा कुछ साधक हृदय में ध्यान को केंद्रित करके आत्मा को खोजने का प्रयास करते हैं। तो एक दिन एक साधक ने महर्षि से प्रश्न पूछा, महर्षि, श्री भगवान हमें किसी विशेष चक्र पर एकाग्रता का अभ्यास करने की सलाह क्यों नहीं देते। अर्थात महर्षि अक्सर कहते थे, मैं कौन हूँ, इसकी खोज करो, इसके मूल तक पहुँचो, इस विचार को पकड़ लो। मैं कौन हूँ, यह मैं कौन हूँ का भाव व्यक्ति के अंदर कहाँ से उत्पन्न होता है, उस मूल की खोज करो। लेकिन महर्षि कभी यह न कहते थे कि तुम या सहस्त्रार पर अपना ध्यान केंद्रित कर यह जानने का प्रयास करो कि मैं कौन हूँ, तथा भौतिक हृदय पर भी ध्यान केंद्रित न करने को कहते थे। भौतिक हृदय से महर्षि का तात्पर्य था जो जीव विज्ञान के अनुसार व्यक्ति के वक्ष स्थल के बाईं ओर होता है। बल्कि महर्षि कहते हैं, हृदय वह स्थान है जहाँ से मैं का भाव उत्पन्न होता है। और आगे महर्षि कहते हैं, योग शास्त्र कहता है कि सहस्त्रार आत्मा का स्थान है, तथा वहीं पुरुष सूक्त बताता है कि हृदय आत्मा का स्थान है। साधक को संभावित संदेह से बचाने के लिए मैं उसे मैं अथवा मैं हूँ के सूत्र को पकड़कर उसके मूल तक अनुसरण करने के लिए कहता हूँ, क्योंकि किसी को भी मैं के भाव के बारे में कोई संदेह नहीं होना संभव है। दूसरे साधन रूप से किसी भी वस्तु का स्वीकार किया जाए, अंतिम ध्येय मैं पाने का मूल का अनुभव है, जो सबके अनुभव का प्राथमिक तत्व है। इसलिए यदि आप आत्मानुसंधान का अभ्यास करें तो आप हृदय तक पहुंच जाएंगे, जो आत्मा ही है। महर्षि का तात्पर्य हृदय से उस अभौतिक स्थान से है जहाँ से मैं भाव उत्पन्न होता है, और इसी की खोज हेतु साधक को मैं कौन हूँ इसका मूल पता लगाने हेतु
अक्सर महर्षि कहते थे, प्रश्न करो मैं कौन हूँ, और तुम मूल तक एक ना एक दिन पहुँच जाओगे। वहीं पर बैठा हुआ एक साधक कहता है, महर्षि मैं हठ योग का अभ्यास करता हूँ और मैं ब्रह्म हूँ, इस प्रकार ध्यान करता हूँ। कुछ क्षणों में शून्य का अनुभव होता है, मस्तिष्क गर्म हो जाता है और मृत्यु का भय लगता है। मुझे क्या करना चाहिए? मैं ब्रह्म हूँ, यह केवल विचार है, ऐसा कौन कहता है? स्वयं ब्रह्म ऐसा नहीं कहता, उसे ऐसा कहने की क्या आवश्यकता है? ना तो सच्चा मैं ऐसा कहता है, क्योंकि वह हमेशा ब्रह्म रूप ही रहता है। ऐसा कहना एक विचार है। यह विचार किसका है? सब विचार झूठे मैं से अर्थात अहंकार से उत्पन्न होते हैं। निर्विचार रहिए। जब तक विचार रहेगा भय भी रहेगा। अर्थात महर्षि कहते हैं, सच्चा ब्रह्म कभी भी इस विचार को भी नहीं दोहराता कि मैं ब्रह्म हूँ, बल्कि सच्चा ब्रह्म तो केवल चैतन्य मात्र है। वह बस बना रहता है, वह दृष्टा स्वरूप है। उसमें इस विचार का भी अवकाश नहीं होता कि मैं ब्रह्म हूँ। जब तक यह विचार रहता है कि मैं ब्रह्म हूँ, यह झूठा मैं से उत्पन्न हुआ एक विचार ही है। जब तक व्यक्ति में विचार होगा, उसमें भय भी होगा, क्योंकि भय तो मन की मौत का होता है, जबकि आत्मा कभी नहीं मरती। इसलिए मन को मारो, मृत्यु का भय अपने आप ही मर जाएगा। अर्थात निर्विचार, निश्चल, शांत चैतन्य स्वरूप मात्र रहिए। तो वहीं पर एक दूसरे साधक ने पूछा, महर्षि मैं उसका विचार जारी रखता हूँ, अर्थात मैं ब्रह्म हूँ, इस विचार को जारी रखता हूँ तो विस्मृति होती है, मस्तिष्क गर्म होता है और मृत्यु का भय लगता है। हाँ, चित्त को मस्तिष्क में एकाग्र किया जाता है, इस कारण वहाँ गर्मी का अनुभव होता है। इसका मूल कारण अहम विचार है। अहम विचार उत्पन्न होने के साथ मृत्यु भय भी उत्पन्न होता है, और जब तक विचार रहेगा विस्मृति भी रहेगी। प्रथम मैं ब्रह्म हूँ ऐसा विचार उत्पन्न होता है, तब विस्मृति होती है। विचार एवं विस्मृति अहम विचार के लिए है। उसे सूत्र की तरह पकड़े रहिए तो वह आभास की तरह लुप्त हो जाएगा। तब जो शेष रहता है वह आत्मा है, सच्चा मैं है। मैं ब्रह्म हूँ एकाग्रता का अवलंबन है, क्योंकि वह दूसरे विचारों को दूर रखता है। जब वही एक विचार रहे
तब देखिए कि वह किसका है, तो पता लगेगा कि वह मैं से उत्पन्न होता है या मैं कहाँ से आता है। इसकी तलाश कीजिए तो यह मैं अदृश्य हो जाएगा और परम आत्मा अपने आप प्रकाशित होगा। इसके बाद कोई यत्न जरूरी नहीं, जब सिर्फ एक सच्चा मैं रहेगा। वह मैं ब्रह्म हूँ ऐसा नहीं कहेगा। क्या मैं मनुष्य हूँ ऐसा बार बार कहता है। जब तक कोई उसे चुनौती ना दे, उसे क्यों अपने आप को मनुष्य कहना पड़े। क्या कोई स्वयं को भूल से पशु मानता है कि उसे नहीं, मैं पशु नहीं मनुष्य हूँ ऐसा कहना पड़े। इस प्रकार ब्रह्म या मैं एकमात्र सत्य है जिसका अस्तित्व है। वहाँ कोई दूसरा उसे चुनौती देने वाला नहीं है और इसलिए उसे मैं ब्रह्म हूँ ऐसा बार बार उद्घोषित करने की कोई आवश्यकता नहीं है।